अज़्ज़ व जल जल्ला शानहू अमन वालहू वजह करीम दे ज़ात लई ने जो खल्लाके कायनात मालिके कायनात रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन है। तमाम जहाना दी मौत और हयात दा तमाम अल्लाह तबारक तआला दी कुदरत कामला दे अंदर है। जिन्हों चाहे वह मौत देवे, जिन्हों चाहे वह जिंदगी अता फरमा देवे। हर तरह की इबादत के लायक और दुआवां के लायक सिर्फ वहदहू ला शरीक ज़ात है, जिसकी कोई मिसलो मिसाल नहीं, जो अल्लाह बेमिसलो बेमिसाल है। अल्लाह अज़्ज़ व जल दी हम्दो सना तो बाद नहायत ही अदब के नाल अनगिनत मरतबा लखूक हा करोड़ा अरबा खरबा नहीं बल्कि अनगिनत मरतबा दरूदो सलाम होवे सैयद दो आलम नूर मुजस्सम आका इनामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह के अंदर दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद विचों एक आया करीमा उन्हीं इस बारे विचों तिलावत करन दा शरफ हासिल किया है। दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू हक सच बयान करन दी, मैनू तो तुहानू सुन सुना के इनू अमल करन दी, कबूल करन दी और हमेशा उससे कारबंद रहने दी तौफीक अता फरमाए। जी आया करीमा मैं आप हज़रात के सामने तिलावत कीतियां ने मुख्तलिफ मकाम तो दो आयत करीमा पढ़िया ने। पहलो इसका लफ्जी तर्जमा और इस बाद इंशाअल्लाह दी तफसीर और तशरीह अर्ज करांगा। तो इरशाद बारी ताला है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़याम में। ये है इस आया करीमा का लफ्जी तर्जमा। आज की तकरीर खिताब का अनवान है शान औलिया। तो हज़रत जी वकार जड़ी आया करीमा तिलावत की थी यदा तुसी तर्जमा समात फरमाया और चौथे सिपारे के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदियां का निशानी दसदिया हुए औलिया की इरशाद फरमाने ने अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, और जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े और बैठे और करवट पर लेटे। एक और जगह पे अल्लाह ने अपने वलियां की निशानी दसदे इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदावति वल आशिर, जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं। हज़रत जी वकार इन आयात करीमा का लफ्जी तर्जमा उसी समात फरमाया है। तो मैं आप हज़रात के सामने सब तो पहले अर्ज करांगा कि अल्लाह दे ओ वली प्यारे कौन ने जिन्होंने मकामे कुर्बे खास हासिल होता है और जो वो जुबान विचों कोई लफज बोलते हैं तो वह पूरा हो जाता है। जिमें अल्लाह ताला इरादा फरमाता किसी चीज़ को बनाने का तो फिर अल्लाह बनाने नहीं लग पैंदा, वो कुदरत का मालक है, खालिक कायनात है। बस जो अल्लाह अपना इरादा करता मैं किसी शय को पैदा करा तो कुन फया कून कहता तो वो चीज़ बन जाती है, वो चीज़ बन जाती है। अल्लाह के जोड़े वली ने ये जो अपनी जुबान चो कोई जुमला बोलते हैं और रज़ाए इलाही में रह के बोलते हैं, वो बोले हुआ जुमला इंज ही पार होंदा है जिमें अल्लाह ताला फरमाता है कुन फया कून हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह का वली आंदा ए अल्लाह ए चीज़ दे दे, अल्लाह कहना तू कह दिता मैं तेनों अता फरमा छड़ी, तू कह दिता तो मैं तेनों अता फरमा छड़ी है। तो हुण वेखना है वे कि उन्होंने लोगों की निशानी की है जिहड़े लोग मूँह चो गल करते हैं तो अल्लाह उस वाले पूरी फरमा देंदा है। जिस तरह के
पिछले जुम्मे मर्ज किया सी हज़रत ख्वाजा गौस बहावल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी झोंपड़ी के अंदर बैठे ने और अपनी तार अल्लाह के नाल मिलाई है, जिक्र इलाही में मसरूफ ने। वो बरात आई हिंदुआं की, उन्हें कहा सी अरबी के डेरे जाना है। पुराने वक्त च अरबी किसी बंदे का नाम पाया सी भी यह अरबी का डेरा है। उन्हें कहा है अरबी नहीं सी, अजमी सी, मगर जिस तरह के पिंडों में नाम पै जाता है, नाम पै गया भी अरबी। उन्हें कहा रस्ता भुल गए, पैरों के निशान मिट गए, क्योंकि रेतला इलाका सी, रेत के टिब्बे सन। झोंपड़ी वेखी, झाती मारी, अंदर एक बाबा है, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, हाथ में तस्बीह ते तार, अल्लाह नाल मिली है तो अल्लाह के नाल हम कलाम हो रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। झाती मार के कहने लगे बाबा बैठा है, तो उन्होंने तवज्जो हुई गौस बहावल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह दी। आप फरमान लगे आओ भी बेलियो किधर आए हो? कहने लगे बाबा असी रस्ता भुल गए हाँ, असी रस्ता भुल गए हाँ तो सानू राह नहीं लभदा, तो तुसी राह दस दिओ। आपने फरमाया किहड़े राह जाना तो किधर जाना है? वो हिंदुआं दे बराती कहने लगे असी अरबी के डेरे जाना है। असी किधे डेरे जाना है? अरबी के डेरे जाना है। फरमाया अच्छा तुसी अरबी के डेरे जाना है तो चलो मैं तेनों राह दस दियाँ या राह विखा दियाँ या तुहाडे नाल टुरां। उन्हें कहा दस दोगे अगे रेत आएगी फिर भुल जावांगे, जे इन्नी मेहरबानी फरमाओ साडे नाल ही तुर चलो तो सानू तोड़ पहुँचाओ अरबी के डेरे तक, तो तुहाडी नवाजिश ते मेहरबानी होवेगी। इसलिए फरमाते ने कि जदों बंदा राह भुल जाए ना तो राह उहदे कोलों पुछया जांदा जिहड़ा राह नूं जानदा होवे। अगर हैडमराले जाना है, कोई बंदा हैडमराले नूं वेखदा है, रस्ते नूं जानदा है तो तैनूं राह दस देगा। तो जिन्हों आप ही मालूम नहीं भी हैडमराला किधर नूं है, किहड़े पासे नूं जाना है, उहदे कोलों पुछोगे वो तुहानूं दस सकेगा नहीं। वो आखेगा मैनूं आप नहीं पता मैं तैनूं की दसां। इसलिए फरमांदे ने राधे राधे। आरफे खड़ी मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ा खूब नक्शा खिंचिया। आप फरमाते ने जदों बंदा राह भुल जाए, हर बंदा आंदा मैनू राह दे, राह दे राह दे। ए हर कोई आखे ते मैं भी आखा राह दे। बिन मुर्शदी तेनू राह नहीं लभना, मर वैसे विचरा दे। बिन मुर्शदी तेनू राह नहीं लभना, ए मर वैसे विचरा दे। फरमाते ने जे राह लभना तो ऐसे बंदे को जा जरा राह जानता होवे। ते बाबे हरी गौस बहावल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे बई तैनूं राह दस देवां या तुहानूं छड्ड आवां, उस अरबी के डेरे ते पहुँचावां। कहन लगे जे उहदे डेरे ते पहुँचा जाओ तो तुहाडी मेहरबानी है, किते राह ना भुल जाइए। फरमाया अखां बंद करो तो मेरे पीछे खड़े हो जाओ। ये सारे बरातियां ने अखां कीतियां बंद ते हज़रत गौस बहावल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह आपने जदों अपनी निगाह पाई, केड़ी निगाह जेड़ी आंदे ने निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जिस वेले आपने निगाहे विलायत उन बरातियां हिंदुआं ते पाई, आप जान गए। फरमान लगे कदों दा रस्ता भुले हो? कह लगे बाबा जी बड़ी देर हो गई है, राह भुले राह नहीं मिलता। उन्होंने कहा सानू बड़ी देर हो गई है। फरमाया वाकई ही तुहानू बड़ी देर हो गई है। तुहाडे विच कोई 60 सालां दा, कोई 50 सालां दा, कोई 20 सालां दा, कोई 80 सालां दा बाबा भी है। वाकई तुसी बड़ी देर दे राह भुले हो। आओ तैनूं मैं सीधे राह पा देवां।
हजूर गौसल बहावला ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरे पीछे बन खड़े हो जाओ, अपनी अखां बंद कर लो। उन्हें अखां बंद की बहावला ज़करिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी निगाह तजी तासीर उन्होंने पाई। तो जिस वेले फरमाया वो अखां खोलो, उन्हें अखां खोलियां, सामने मेरे आका दा रोज़ा नजर आ रहा है। मदीना तैयबा पहुंच गए, वो हैरान रह गए, बाबा जी असी ते अरबी दे डेरे ते दाना है, किदे डेरे ते ले आए हो? फरमाया मैं तो यही अरबी जानना वा, मैं तो इसे अरबी का डेरा समझिया सी, क्योंकि मेरा ताल्लुक ये दिन लग गया है। फिर आपने निगाह पाई उन्होंने दिलों से, वो दिनिया तूना दे सारे बरातियां हिंदुआं दियां दिलों दियां रुतां ही बदल गई, तासीरां बदल गई। अल्लाह के वली ने निगाह पाई, बाजुबाने हाल सारी बरात पढ़न लग पई, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चलिया अल्लाह फरमांदा है उन्होंने लोगों के नाल लग जाओ, उन्होंने लड़ लग जाओ जिन्होंने मकामे कुरब हासिल है, मकामे खास हासिल है, कुरबे खास हासिल है, उन्हों का पल्ला फड़ लोगे, जे राह जो भुल भी जाओगे तो सीधे राह से ला छड़न दे। फरमाया या अल्लाह उन्होंने निशानी की है? फरमाया उन्होंने निशानी है वे वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदा व क़ियामा। अल्लाह फरमाता है मेरे वलियां की निशानी है वे जदों रात पैंदी है वो हाथ बन के खड़े हो के सारी सारी रात कदी क़याम में गुजारते ने, कदी रकू में गुजारते ने, यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदा व क़ियामा, कदी सजदे में रात गुजारते ने, कदी क़याम में रात गुजार देंदे ने। फरमाया मेरे वो खास बंदे ने, उन्हां दे कोल टुर जाओ, उन्हां दे लड़ लग जाओ। फरमाया भुल जाओगे सीधे राह ते पा देन दे, वो जो नहीं आउंदा तुहानू सिखा देन दे। वल्लज़ीना यबीतूना, या अल्लाह उन्होंने होर रकानी की, उन्होंने निशानी की है। फरमाया उन्होंने निशानी खास ये वे रात पैंदी है लोग सौ जाते ने, वो जाग पैंदे ने, लोगों को नींदर आ जाती है, लोग बिस्तर तान के सौ जाते ने, पर जिन्होंने मेरे नाल लगी होवे उन्होंने नींदर नहीं आती। रात पवे ते रात पवे ते ए बेदर्दानू ते नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजन दी अते सुतियां याद जगावे। फरमाया जिन्हां दी ताल ओहदे नाल लग जाती है उन्हां दियां नींदरां उड़ जांदियां ने, उन्हां नूं हर वेले इश्के इलाही विच मसरूफ रहिंदे ने, या सारी रात क़याम विच गुजार देंदे ने, या सजदियां विच गुजार देंदे ने, या तौबा इस्तग़फ़ार करके रात गुजारदे ने, अल्लाह दा खौफ भी खांदे ने। फरमाया लोगो उन्हां लोगों कोल बैठा करो जिन्हां दी ताल हर वेले अल्लाह नाल मिली है। यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदा व क़ियामा दे जेड़े मुंतज़र ने, फरमाया उन्हां दे नाल लग जाओ, उन्हां दे लड़ लग जाओ, जे उन्हां ने निगाह कर छड्डी तुहाडी दिल दी दुनिया ही बदल जाएगी। हज़रात मोहतरम, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे ने इन्हां लोगों की बैठक बैठो जिन्हां दा बोलना रब दा बोलना है, जिदा बोलना बोलो किदा बोलना हुंदा है, रब दा बोलना हुंदा है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत पायदे वली गुजरे ने, और आपने 40 साल किन्ने 40 साल जंगलों में बेरिया अल्लाह की इबादत की है, कोई रियायत दुनिया की नहीं लिया, खालिसन 40 साल लगातार रब का जिक्र अज़कार जंगलों में फिर के करते रहे, दरख्तों के पत्ते खा के रोजे रख के अल्लाह की इबादत करते रहे, मगर मकामे वलायत हासिल ना होया, जो मकसद से हासिल ना होया। 40 साल बाद वापस आए, आपकी ज़ईफ़ुल उमर माँ घर में मौजूद है, आखिया चलो माँ की खिदमत कर लीए, इन्ने अरसे बाद आए हैं, अद्धी रात का वेला होया, पो मां दियां सख्त रातां ठंडियां, ते जदों कक्कर जमदा ते
तो अद्धी रात का वेला होया तो माँ बुढ़ी नूं लगी प्यास, तो क्या मेरा पुत्र बायजीद जी अम्मा हजूर 40 साल बाद हाजिर होया, हुक्म करो। अम्मा जी कह लगे पुत्र प्यास लगी है, पानी पीना है। अच्छा अम्मा जी लैके आना। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह घड़े नूं वेखिया तो गन चुकिया तो घड़ा खाली, पानी को नहीं। सोचिया पानी ले आवां तो मां नूं फिर पिलाना। घड़ा चुकिया, अद्धी रात का वेला, पोह मां दी ठंडियां रातां, 2 मील के सफर से दरिया सी। आप दरिया की तशरीफ लै गए, पानी लै गए, घड़ा भरिया, वापस आए। जारी बात 2 मील सफ़र करदे कुछ टाइम लग जाना सी। जिस वेले आए तो आपकी वालदा दोबारा आराम फरमा रही सन, सौ रही सन। प्याला पानी का भरिया, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने पानी का प्याला भरिया, कोल खड़े हो गए चारपाई दे। सारी रात सर्दी में ठरते रहे, सर्दी की तकलीफ बर्दाश्त की, ठंड बर्दाश्त की, अपने जिसम दी सारिया तकलीफा बर्दाश्त की। आख्या मां तेरा पुत्र अज सारी रात खलोता रहेगा, जिनी देर तू ना उठी मैं उन्नी देर नहीं बहना, चैन नहीं लेना। आख्या बायजीद जे तू सौ गया, जे तेनू नींद नहीं आ गई, जे उस दौरान तेरी मां दोबारा पानी मंग लिया फिर की करेगा? कितने ना हो 40 साल की इबादत ना जाया हो जाए, कितने मां नाराज हो गई, रब भी नाराज हो जाएगा। पानी लैके खलोते रहे। वो मावा भी अज दियाँ मावा तो नहीं जड़ियाँ अद्धी अद्धी रात तक टीवी वेखदियाँ ने, मोबाइल नाल लगियां रहंदियां ने, सुबह की नमाज भी नहीं पढ़ती। जिस मां का यह हाल है वो पुत्र भी तो इंज ही होंदे, ओदियां धीआं ते बेनमाजी होंदियां। अगर मां तहज्जुद गुजार होवे फिर पुत्र भी बायजीद पैदा होंदे ने। अद्धी रात का वेला ना तहज्जुद का टाइम होया, जिन्होंने तहज्जुद की आदत होवे ना उन्होंने नींदर नहीं आती, उस वे जाग आ जाती। जागी मां वेख्या तो पुत्र बायजीद इंज इंज पिया कंबे, ठंड सारी रात ठंड में कंबे पिया। वे मेरे बायजीद वे मां सदके की होया, ठंड लग गई है, कंबदा क्यों पे? अम्मा जी तुसी पानी मंगया ते पुत्रा मैं तेनों उडीकती रही, तू पानी लैके ना आया, मैं सौ गया। आखिया अम्मा घड़े में पानी मौजूद नहीं सी, मैं दरिया तो पानी लैन तुर गया। अम्मा माफ कर देना, मैनू देर हो गई है, पानी पी लै। मां ने पानी नहीं पीता, फौरी तौर पर सजदे में गई। आखिया अल्लाह मेरे बायजीद ने मैनू राजी किया है, मैं चिट्टिया वाला नाल दुआ करनी, तू मेरे पुत्र नाल राजी हो जा, मेरे बायजीद नाल राजी हो जा। ते ए अल्लाह अल्लाह सोने मेरे बायजीद नू अर्शे आला जिन्ना दर्जा अता फरमा, अर्शे अजीम जिन्ना दर्जा अता फरमा। आप फरमाते ने जो 40 साल जंगलों में फिर के अल्लाह अल्लाह करके नहीं लभ्या, एक रात की थोड़ी जी घड़ी में मां की खिदमत में सब कुछ लभ गया। पता चलिया कि औलाद अगर माँ बाप को राजी करे तो जे माँ खुश होकर दुआ कर दे पुत्र का बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत दर्जा अता फरमाया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पायदे वली गुजरे ने और उन्होंने वलायत आए वे कि आपको वलायत किवें मिली सी। आपके कोल एक आप दा मुरीद सी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दा, रात ख्वाब वेखी, उठ के कहने लगा मेरे मुर्शद अज रात बड़ी ख्वाब अजीब वेखी है तो मैं खौफ ज़दा हाँ। फरमाया खौफ ज़दा क्यों में? ख्वाब बयान कर। मुरीद जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह में अर्ज करदा पीरो मुर्शद रात ख्वाब वेखी है कि अल्लाह का अर्श नज़दीक आ गया तो मैं उन्होंने चुम लिया, अल्लाह का अर्श मेरे नज़दीक आ गया, मैं बोसा दिता है। फरमाया तेरे ख्वाब की ताबीर मैं नहीं दसनी, तेरे ख्वाब की ताबीर बायजीद बस्तामी दसन, जाओ उत्थे टुर जाओ। किन्ने मील सफ़र करके 2-3 दिनों की मुसाफर तो बाद ये बंदा बस्ताम पहुँचया, जुनैद बगदादी का मुरीद सी। जिस वेले उत्थे पहुँचया तो आपने बायजीद बस्तामी को मिलना सी उन्हें और पूछना सी कि मैनू यह ख्वाब आई है और इस ख्वाब की ताबीर की है कि मैं सुता वा तो अल्लाह का अर्श मेरे नज़दीक आ गया तो मैं ता मूँह करके उन्होंने चुम लिया, बोसा ले लिया। तो ये ख्वाब की ताबीर दसो। अल्लाह अल्लाह जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इन्ना मकाम कितों मिले? आपने अपनी मुरीद को उत्थे क्यों भेजा? मकाम इंज मिले कि आप हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त बहुत बड़े रुस्तमे पहलवान, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा, किसी मुल्क के अंदर आपने जोड़ता कोई जनाबे वाला आपका पहलवान आपका मुकाबला नहीं कर सकता। हर जगह से आप हर पहलवान को आपने चित डराया है मगर आपको किसी ने चित नहीं किया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक रात
बैठे ने आपके शहर के अंदर एक सैयदजादा आ गया, गरीब मस्कीन सैयदजादा बुढ़ा ज़ईफ आ गया। उन्होंने पता चलिया बहुत बड़ा एक बंदा जिसका नाम जुनेद है और बहुत बड़ा रुस्तमे पहलवान है, किसी बंदे का उसके मुकाबला नहीं हो सकता, बड़ा जोरदार बड़ा शाहजोर पहलवान है। वो बाबा जाके दरबारिया मिलिया, कह लगा मैं जुनेदू को मिलना है। पहलो नाम की सी जुनेदू, जुनेदे बगदादी रहमतुल्लाह बाद में बने ने। पहलो नाम सी जुनेदू, जुनेदू पहलवान। कई ने जेदू कह देना, कई ने जुनेदू पहलवान कह देना। अनपढ़ बंदे हो तो बोलना ना आवे तो जिहड़ा लफज चढ़े वो नाल ही उन्होंने कह देंगे फलाना। कई के नाम पुठे पाए होंगे ने, लेकिन नाम पुठा नहीं पाना चाहिए, गुनाह होंदा है। जो माँ प्यो ने नाम रखा हो इस्लामी, उस नाम तो इंसान को पुकारना चाहिए। बरकत वो सैयदजादे ने कहा मैं जुनेदू पहलवान को मिलना है। उन्हें कहा बाबा की काम है? कह लगा थोड़े नाल ही करना, मैनू वो नाल ही काम है, मैनू जुनेद नाल मिलाओ। ये अंदर जाके गया जनाब एक बुढ़ा बाबा आंदा मैं तुम्हें मिलना है। उन्हें कहा दरबार में आन दो। जुनेद बगदादी बैठा है, बहुत सारे पहलवान वाली अखाड़े के बैठे ने। ये सैयदजादा टुर गया, जाके कहन लगा मैं सुनिया तू रुस्तमे पहलवान है, बहुत बहुत दुनिया के बड़े बड़े शेरां नूं लुटाया है, तू रुस्तमे पहलवान लगना। कहन लगे हाँ तेनू की काम है? ओ बाबा जी सैयदजादा कहन लगे मैं भी तेरे नाल कुश्ती लड़नी है, मैं भी तेरे नाल कुश्ती लड़नी है। कहन लगा बाबा क्यों जान गवानी है? मेरे नाल इस पहलवान नाल कुश्ती लड़ना है? सुक्का सड़िया ते कमजोर ते दुबला पतला तुरिया तेरे को नहीं जाता, लत्तां विच जान कोनी ते जुनेदू दे नाल मुकाबला करन आ गए हैं। कहन लगे मेरा सुक्का बदन ना वेख, तू मेरे नाल लड़ के वेख, कुश्ती लड़ के वेख, जे तेन चत ना कराया तो फिर आखी। टाइम रख लिया, ठीक है जी फलाने दिन मैदान लग जाएगा तो आ जाना। दड़के बज गए, ढोल बज गए जनाब। जुनेदू के नाल एक बुढ़े बाबे का इस बारी मुकाबला है। रुस्तमे पहलवान जरा है उसदे नाल एक बुढ़े बाबे का मुकाबला है। फलाने दिन फलान जगह के मुकाम से अखाड़ा होना है। दुनिया इकट्ठी हो गई, शहरों भी आ गए, पिंडा च भी आ गए, महल्लेदार भी आ गए, आले दुआले सारे सारे उत्थे इकट्ठे हो गए, मजमा लग गया। उत्थे जनाबे वाला जी कुश्ती हो रही है एक बुढ़े बाबे के नाल। ये सैयदजादा जनाबे वाली जुनेदे बगदादी के कोल गया, लंगोटा कस लिया। जुनेदे बगदादी ने भी लंगोटा कस लिया। जिस वेले मुकाबला शुरू होने लगा, ये सैयदजादा कहन लगा जुनेदू एक बारी कन नजदीक करके मेरी थोड़ी जी गल सुन लै, फिर कुश्ती लड़ांगे। कहन लगा बाबा दस। जिस वेले कन करीब किया वह बुढ़ा बाबा सैयदजादा कहन लगा मैं तेरे नाल लड़न की हिम्मत नहीं रखता, मैं कमजोर हाँ, मैं बुढ़ापे विच हाँ, तू जवान है, तू बलवान है, तू खांदा पींदा है, मैनू तो अज 3 दिनों का फाका है। जिहड़ा बंदा 3 दिनों का भुखा था प्यासा होवे उन्हें की लड़ लेने। कहन लगा फिर तू मेरे मुकाबला क्यों रखिया? दुनिया भी इकट्ठी हो गई है। कहन लगा सच्ची गल दसा, मेरिया सैयदजादियां जिन मेरिया बच्चियां ने, मैं नबी पाक की आल विचों वां, सैयदजादा वां, हुसैन पाक की लड़ी विचों वां। कहन लगा मेरिया बच्चियां नूं अज 3 दिन हो गए ने, उन्होंने रोटी पानी नहीं मिलिया, असीं भुखे हाँ, दूसरे इलाके विचों आए हाँ, सैयदजादा वां, सवाल किसी अगे नहीं कर सकता। मैनू शर्म आती है मैं नबी का पुत्र हो के किसी अगे सवाल करा, किसी अगे हथ मिलावां। मुकाबला तां रखे आई, तू आप ही डिग पै, तू डिग पैंदा मैं तेनू ढा लवांगा, कुछ मेरी खिदमत हो जाएगी। 3 दिनों दियां सैयदजादियां रज जांदियां, तेनू दवा देवांगा। मैं तेरे नाल वादा करना रोज़े माशर नूं जदों प्यार का वेला आवेगा, जिहड़ा हौजे कोसों तो नाना पानी मैनू देवेगा मैं तेनू पिला देवांगा, तेरी खिदमत कर देंगा। जुनेदे बगदादी ने सुनिया ना, दिल की दुनिया बदल गई। सैयदजादे का ख्याल आया 3 दिन मेरी बस्ती में सैयदजादे भुखे रह गए। जुनेदू मुकाबला शुरू होया, जिस वेले तू मैंने पंजा पाया बाबा जी ने इंज फड़ के किया, जुनेदू आप ही डिग पिया। सैयदजादा आपकी छाती से चढ़ गया, लड़खड़े मारे, दुनिया ने तालियां बजा दित्तियां। और जिन्होंने अज तक कोई नहीं गया, जिन्होंने अज तक कोई नहीं देख सकिया, जिदा मुकाबला अज तक कोई पहलवान नहीं कर सकिया, अज एक बुढ़े जे बाबे ने उन्होंने ढा दिता है। लोगों ने रुपये की छां की थी,
काफ़ी रुपये होए पंड बल लई ये बाबा सैयदज़ादा दे पैसे लैके टुर पिया मगर जनाबे हज़रत जुनैद बगदादी ने मुँह जमीन वाल किया है शर्म के मारे मुँह ऊपर नहीं करता पिया अखा बंद ने इस ही काम के अंदर उन्होंने गशीदारी हो गई बेहोश हो गया थोड़ी देर गुजरी लोग टुर गए मजमा खत्म हो गया इधरों देखा कि घोड़े सवार आया है सफेद घोड़े थे एक सफेद लिबास पहने हैं चेहरे से नकाब किया है हाथ में तलवार पकड़ी है कोल आके जगाया जिस वेले जुनैद बगदादी नूं होश आया देखा जनाबे वाला एक हसीन चेहरे वाला अपने चेहरे से नकाब करके कोल खलोता हुआ है उठ के कहने लगा बयान वाले जगान वाले तू कौन है कहने लगे तू सियाणिया नहीं मैं ओ नबी हाँ जिदा सारी दुनिया कलमा पढ़ती है मैं तेरा इमामुल अंबिया नबी हाँ तू मेरे बेटे से अज तरस खा के यदी खिदमत की है यदा दुख बनया है ओदियां बच्चियां राजी हो गई ने मदीने में मैं नबी भी राजी हो गया अर्शा वाला अल्लाह भी राजी हो गया है हाथ फेरा मेरे आका ने फरमाया आज तो तू जुनैद नहीं जुनैद बगदादी है और अल्लाह के नबी ने वलायत अता फरमा दी इन्हें पायदार वली होए ने एक बंदे ने आके आखिया जनाब दरिया पार करना है तो कश्ती को नहीं मसला वछाया तो फरमाया अल्लाह अगे मैं बहना पीछे तू बह जा आप इनू ही कश्ती बना लेने तू दरिया ही पार करना ना ये पीछे बह गया अगे आप बह गए तो आपने फरमाया मैं करना वा अल्लाह 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 तो तू क्या या जुनैद तू मेरा जिक्र कर इन्हें किया या जुनैदो ते हज़रत जुनैद की जाते हैं भाई या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पिछला आंदा या जुनैदो दरिया के हद में गया शैतान आया वो वली ते ओदा दाल नहीं चलता वली ते हमला शैतान कर नहीं सकता बिला आखिर शैतान उस बंदे को लाया वो कहने लगा वे आप ते अल्लाह अल्लाह पिया करता है तेरे को अपना जिक्र करांदा पिया शिरक करांदा पिया तू बड़ा वड्डा मुशरक हो गया है वो छड़ दे तू अल्लाह का जिक्र कर तू अल्लाह भारा है या ये बंदा भारा है अल्लाह का जिक्र कर जिस वे मसले से बैठे हुए बंदे ने पीछे पानी से तरदा जा रहा है कहने लग पाया या अल्लाह दूसरी बारी कहे या अल्लाह मसले तो थले डिग गया गोता खा के दरिया में जा पिया जुनैद बगदादी ने और सिर के वालों को फड़ के खिंच के मसले से बिठा के फरमाया वो पहलो जुनैद तक ही अपल ला फिर अल्लाह तक भी अपल ली फरमाया पहलो मेरे तक तो पहुँच ला फिर उठे भी पहुँच जाए पता ही चलिया मैं दसन लग्या वो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मरीद जिन्होंने ख्वाब आई बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह में जिसले शहर में पहुंचे ना तो बहुत बड़ा जनाजा तो लखों की तादाद नमाज जनाजा में लोगों ने शिरकत की है ये हैरान हो गए जुनैद बगदादी का मुरीद पूछन लगा कि बंदे भी ये केड़ा बंदा मर गया वक्त का बादशाह मर गया जिदा इन्ना जनाजा और रोक कहन लगा तेनों नहीं पता वक्त का बादशाह नहीं मरिया जमाने का वली मर गया जमाने का वली दुनिया तो तशरीफ लै गया ये हज़रत जुनैद हज़रत बायजीद बस्तामी का वसाल हो गया उन्होंने जनाजा जा रहा है ये शख्स रोन लग पाया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दा मरीद ज़ारो कतार रोई जाता है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे वो दसते सही तू क्यों रोए है तेरा इस बाबे नाल इस अल्लाह के वाली नाल रिश्ता की थी कहने लगा मेरा ये नाल ते पहले कोई ताल्लुक नहीं पहली वाली आया पर जिन्हें भेजा वो भी अल्लाह का वली है वो भी वली अल्लाह वे उन्हें भेजे मैनू एक ख्वाब आई सी उन्होंने कहा तेरी तबीर बायजीद दसन दे जिदे को ख्वाब की तबीर पूछना आया तो दुनिया तो पर्दा कर गया रोना दावा मुर्शद भी दूर रह गया ये भी दुनिया तो टुर गए ने मेरी ख्वाब कौन दसेगा वो कह लगा चल फिर जनाजे से दे लै जनाजे तू कंधा ही दे लेने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मरीद पांदी वाले पासे सराने वाले पासे गया रश की वजह नाल धक्का लगा ते मंजी का पाया ना पकड़िया गया मगर मंजी दे मैयत वाली मंजी के थले करीब पहुँच गया जिस वेले ऐन दरम्यान पहुंचया उस वेले उन्हें मुँह ता किया जुनैद बगदादी की कंध नूं उन्हें चुम लिया उस वेले हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कफन विचों हथ पार कढ़िया
कट के हाथ से सिर रख के फरमाया वो तेरे ख्वाब की यही तबीर है कि तू मेरी मंजी नूं चुमना सी। कहन लगा जनाब मैनू भी कुछ समझाओ, मैनू तो मैं ख्वाब के अंदर अल्लाह का अर्श चुमिया, अज मैं मैयत तुहाडी मैयत की मैयत मंजी नूं चुमिया आखिर ये अर्श जिन्ना दर्जा किवें। फरमाया एक रात की घड़ी दा मेरी माँ ने दुआ दी, अल्लाह ने मैनू अर्श अजीम जिन्ना दर्जा ता फरमा दिता। तेरी ख्वाब की तबीर यही है मैं दुनिया तो जाना सी, तू सफर करके आना सी, जनाबे में रल के मेरी कल नूं चुमना सी। ये अर्श जिन्ना दर्जा मेरी कल नूं मेरी वजह नाल नहीं मिलिया, मेरी माँ की दुआ के सदके मिलिया है। अल्लाह अकबर। पता है चलिया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा। अल्लाह के वली की पहचान ये है जब रात पड़ती है वो क़याम व सजूद में रात गुजारते हैं, जब दिन चढ़ता है तो वो तौबा इस्तग़फ़ार में दिन गुजारते हैं। हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते नहीं तो फिर उन्हों का राबता अल्लाह नाल हो जाता है। तो फरमाया फिर जिन्हों का राबता अल्लाह नाल होवे तो जे तुसी भी अल्लाह नूं मिलना है तो उस अल्लाह के वली को आ जाओ, वो निस्बत तुहानूं भी अल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले जो हैं अल्लाह से मिला देते हैं। तो हज़रत मोहतरम मैं जी आयत करीमा पढ़ी सी वतफ़क़त तैरा फ़क़ाल माली अला अरल हुदहुदा अम काना मिनल गाइबीन लौ अज़ीबन्नहु अज़ाबन शदीदन औला अज़बानहु फ़लियअतू बिसुल्तानिन मुबीन। 19 से 12 अल्लाह तबारक तआला एक वली का जिक्र अपने कुरान में कर रहे हैं और वो जनाबे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा वज़ीर सी, उसका नाम सी आसफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये अल्लाह का जिस वेले कुरब हासिल हो जाए ना तो उस अल्लाह के वली के हाथ में जुबान में अख में पैरों में इन्नी ताकत आ जाती है कि जो वो इरादा करे अल्लाह उस इरादे को पूरा फरमा देता है और इन्नी ताकत अल्लाह की रज़ा के लिए आ जाती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम ने और आप रोज़ाना आप अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बादशाही अता फरमाई सी, जिन्हों की हैवाना की जानवरों की चरिंदियां परिंदियां की इंसानों की हर तरह की हाज़री आपकी बारगाह में लगती सी। बहुत बड़ा रजिस्टर रखा सी, रोज़ाना हाज़री लगती सी। और एक दिन आपने हाज़री लाई तो हुद हुद जानवर ये नज़र ना आया, हुद हुद ने हाज़री ना लगवाई। फरमाया कितने गया हुद हुद, गायबीन कितने गायब हो गया, नज़र नहीं आ रहा। दरबारियों दसिया जनाब सानू कोई उसका पता नहीं। फरमाया ये मेरी इजाजत तो बगैर गया, अज आ लवे हुद हुद, या सच्ची गल दसेगा तो बच जाएगा, तो जे जान बुझ के गया तो या औला अज़बाहन्नहु फलियअतू असी उन्होंने ज़िबा कर देंगे अज़ाबन शदीदा, या शदीद किस्म की सजा देंगे, या उन्होंने अज ज़िबा कर देना। गुस्सा चढ़िया सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं, आ लैन दो बगैर इजाजत हो गया तो इन्नी देर लाई आया नहीं, अज आ जाए उन्होंने पुछ लेने। खुद खुद वो जानवर है जिहदे सिर ते अल्लाह ने ताज सजाया, इंज दा ताज सजिया हुंदा है। और ये ऐसा जानवर इन्नी सख्त चुंझ होंदी है कि सख्त तरीन जमीन के विचों भी पानी ढूंढ लेंदा है। अल्लाह ने कुव्वत इहनूं अता फरमाई है, जिथे पानी ना मिलता हो ये ऐसा जानवर पानी लभ लेंदा है। तो हज़रत मोहतरम ये हुद हुद आया ना, अल्लाह ने पैगम्बर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा हो कितने गया से, तू लेट आया, तेरी हाज़री लेट लगी, कितने गया से? इन्हें गया या नबी अल्लाह मैं अज परवाज करता उड़ता जाता सा पिया और मेरा एक ऐसे शहर के उत्तों की गुजर होया कि मैं वेख्या कि उत्थे एक औरत तखत पर बैठी है तो लोग वो खदाम बन के बैठे नहीं और वो वक्त बादशाह तखत के उत्ते बैठी हुई है। जिसने ये इतला दी ना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया सोचा भाई बादशाह अल्लाह ने मैनू अता फरमाई ये औरत तो हो गई बादशाही करे। आपने एक खत लिखिया, खत लिख के ना फरमाया भी खत लै जा खुद हो तो जाके उस औरत बादशाह नूं दे जिहदा नाम मलका बलकीस, उन्होंने जाके खत दे तो फिर साड़ा पैगाम दे। ये खुद हो तो खत लैके ना उठिया। अल्लाह ने नबी पैगम्बर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत में लिखिया कि आपने फरमाया इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आयत करीमा है, पूरे कुरान दे विच बिस्मिल्लाह नहीं
हर सूरत के शुरू तो बिस्मिल्ला है, मगर कुरान के बिस्मिल्ला नहीं। इको ही ऐत है और वो वे ऐ सूरत। इस सूरत की ऐत 19 बारे ये इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ एक ही आयत में आई है। खत लिखिया, खुद खत लैके तुर गया, उत्ते जाके उन्हें चुंझ दी खत सुटिया। मलका बिलकीस ने वेख्या आने वाला मेरे महलों च वड़ कितों आया, वेख्या तो जानवर है। खुद खत खोलिया, पढ़िया, उत्ते लिखिया सी ऐ बिलकीस मैनू पता लगा तू दुनिया उत्ते बंदियां ते बादशाही कर रही है, हुक्मरानी कर रही है। औरत नूं हुक्मरानी जायज़ नहीं। मैं अल्लाह का पैगंबर हाँ, मेरी तरफों पैगाम है वे फौरन मेरा खत पहुँचे, मेरे दरबार में हाजिर हो जा, मेरा कलमा पढ़ लै तो मेरी उम्मत में शुमार हो जा। अगर तू ना मनी तो फिर फौज कशी लिए तैयार नहीं, असी तेनों जंग भी लड़ांगे, जंग लड़ के भी तेन ताबिया कर लाँगे। मलका बिलकीस नूं खत पहुँचिया, पढ़िया, दरबारियों ने पूछिया बई मशवरा दो, यह खत आया किसी बंदे का लिखे है? उन्हें कहा बंदे का नहीं लगता, ये किसी अल्लाह के बंदे का लगता है, बंदे का नहीं। ये लफज दसते ने, ये आम बंदे ने नहीं लिखिया, ये उन्हें लिखिया जिन्हें तार हर वाले रब नाल मिली हुई है। खत पढ़िया, लिखिया, उन्हें कही करी, उन्हें कहा असी तेरे अगे पिछे सजे खब्बे हो के लड़ांगे, असी तेन हुक्मरान मनने हाँ, तेनों नहीं छड्डना। कहन लगी पर यह खत लगता है आम का नहीं, जाना ही पैना, तैयारी करो। ये उतों तुर पई। अल्लाह के पैगंबर को खबर मिली कि मलका बिलकीस तुहाडे बादशाह तुहाडे दरबार में हाजिर होने वास्ते आ रही है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ओ मेरे दरबारियों, इतों इन्ने 1000 मील दूर मुल्के सबा के अंदर मलका बिलकीस का तखत है। वो जनाबे वाला 40 गज चौड़ा, 40 गज लम्मा ते 80 गज चौड़ा, 40 गज लम्मा, कितना 40 गज होता है, 40 गज उच्चा ते 80 गज चौड़ा लम्मा, इन्ना वड्डा तख्त है, सोने ते जवरात दे नाल हीरे दे नाल जकड़िया हुआ तख्त है। ऐ मेरे दरबारियो, मलका बिलकीस मेरे दरबार में पहुंचने वाली है, मैनू दसो ओहदा तख्त कौन मेरे तक पहुंचाएगा। और कुरान पाक ने फरमाया इस वाक़या नूं, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यातूक। एक अफरीद खबीस जिनी उठिया, कहन लगा अल्लाह दे पैगंबर मलका बिलकीस दे आन तो पहलो वो मलके सबा दे अंदर वो तखत मैं लैके आउना। अल्लाह दे पैगंबर नूं पता सी इस जिन जेड़े ने शैतान दी नस्ल विचों ने। फरमाया कितना टाइम लाएंदा, कितनी देर लाएंदा। ओ अर्ज करदा या नबी अल्लाह, तुसी जिस कुर्सी ते बैठे हो, इस महफल विच बैठे हो, तुहाडी महफल जारी है, ये महफल दे खत्म होने तो पहलो पहलो मैं तख्त हाजिर कर देंगा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ओ खबीस तू देर ना नहीं, वो तो पहुंचने वाली है, वो मेरे दरबारे जो ही अंदर दाखिल होवे ते पहलों दा तख्त मेरे सामने हाजिर होवे, मेरा तख्त पहलों हाजिर होवे। आ फरमाया भैया और कोई दरबारियों में दसो। आसा बिन बरखिया उठे, आखिर लगे या नबी अल्लाह असी दस मैं लिया। फरमाया तू कितनी देर लाएगा? उन्हें कहा या नबी अल्लाह तुसी अख बंद करके खोलोगे तो तख्त हासिल कर दिया। अख बंद करके खोलोगे तो तख्त 1000 मील दूर तख्त है, तो महलों में बंद है, तो बाहर एडे एडे मोटे ताले भी लगे ने, बाहर पहरा भी है, तो तख्त में तुहाडी अख बंद करके खोलन तो पहलों तख्त तुहाडी बारगाह में हाजिर कर दिया गया। कुरान आंदा फिर इंज ही होया। आसा बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त नबी दे उम्मती ने और आप दी उम्मत दे वली ने, ते वली दी ये करामत अल्लाह ने नबी ने अख बंद की थी, खोली तो तख्त सामने पिया सी। फरमाया 1000 मील दूर ये तख्त किवें ले? या नबी अल्लाह मेरा राबता तुहाडे नाल, तुहाडा राबता अल्लाह नाल, बस जिस अख दे विच हया आ जाए ना तो वह जितों तक चाहे वेख लेंदा। जिस अख हथ दे विच हया आ जाए ना वो 1000 मील दूर तख्त भी पिया होवे इशारे नाल ही चुक के हाजिर कर छड्डदा है, इशारे नाल ही हाजिर कर लेंदा है। तो पता ही चलिया कि अल्लाह के वली की यह ताकत है। 1000 मील दूर तख्त वो एक झटके में अख बंद करन तो पहलों अल्लाह के नबी की बारगाह में लिया सकता है, तो वह जो तेनों मैनू मुश्किल बनी होगी इनू आसान भी करा सकता है। ज़ाते मोहतरम
इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा तो मुबारक होर अर्ज करांगा, क्योंकि पिछले जुम्मे में आप हज़ार नूं दस्सिया सी कि नमाज का तरीका दसना है। नमाज अहम इबादत है, हर मुसलमान से जरूरी है। असी लोग पढ़ने भी हैं वहाँ, साढ़े में काफ़ी लोग ऐसे ने, बाबा जी बस 2 मिनट ठहर जो फिर सुनता पढ़ ले हो, बाबा जी 2 मिनट ठहर जो फिर सुनता पढ़ ले हो। नमाज ज़रूरी है और यदा मसनून सुन्नत तरीका जो है ना वो भी ज़रूरी है। पिछले जुम्मे आप हज़रात की खिदमत में मैं अर्ज किया जो बंदा दाखिल होंदा मस्जिद में आउंदे कहे अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक, अगर किसी ने दुआ नहीं ना आनी वो इंज पंजाबी में कह ले ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। सज्जा पैर दाखिल करे, सज्जा खाने जाए। तहारत का तरीका मैं पिछले जुम्मे दस चुकी हाँ। तहारत करने तो बाद वजू करे, वजू करने वास्ते सब तो पहली शर्त है कि उच्ची जगह हो, जिथों थले छिटे उड़ के जिसम या कपड़िया से ना पैन, ये सब तो पहला तरीका। उस तो बाद उन्हें दुआ करनी वजू करने वाले ने बिस्मिल्लाही अला दीनी यल इस्लाम, बिस्मिल्लाही अला दीनी यल इस्लाम, ये नीयत करके वजू शुरू करे। सब तो पहले मसवाक करे। मसवाक करना मसनून तरीका सुन्नत तरीका है। मसनून तरीका है कि मसवाक एक गिठ हथ जिन्नी लम्मी होनी चाहिए, जिन्नी उंगली छोटी उंगली तो अंगूठा ऐसे तो लंबी ना हो। अगर इस तो लंबी मसवाक होएगी तो शैतान सवार हो जाता है। लिहाजा एक अंगुश्त पूरी लंबाई हो और मोटाई सिर्फ इस उंगली के बराबर, चीची उंगली तो इस तो मोटी मसवाक नहीं होनी चाहिए। सुन्नत तरीका है उंगली के मोटापा इस उंगली के बराबर हो, एक अंगीठ लंबी हो। त्रै उंगलों वो उत्ते आन मसवाक के, छोटी उंगल पिछले पासे थले के अंगूठे के नाल इस तरीके मसवाक फड़ के, मसलन यह तरीका है, यह मसवाक है, यह तुम पकड़ लीए, यह उंगली थले, यह त्रै उंगलों उत्ते, अंगूठा इत्थे अगे हो। पहले सामने दंदां हेठलियां उतलियां, फिर सज्जे पासे, फिर खब्बे पासे दाढ़ां। चंगी तरीके नाल मसवाक करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। और अमीर दावत इस्लामी जनाब मौलाना इलियास कादरी मददुल आली ने अपनी किताब के अंदर इरशाद फरमाया कि बड़ा एक पिछले जुम्मे में दस्या सी, बड़ा अजीब नुस्खा है। जिस बंदे की जेब च मसवाक होवे ना दौराने सफ़र, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए ना, सारा जिसम गोश्त उहदा कटिया जा सकता, हड्डी नहीं टुटेगी। ये मसवाक का सब तो बड़ा फायदा कि जिस बंदे की जेब में मसवाक होवे, खुदा न खास्ता दौराने सफ़र एक्सीडेंट हो जाए, वोदियां हड्डियां नहीं, किसी किस्म की कोई हड्डी नहीं टुटेगी, मसवाक की वजह बच जाएगा। और हजूर की सुन्नत है, जिन्हें एक हजूर की सुन्नत को जिंदा किया 100 शहीदों का सवाब है। मसवाक करने तो बाद कुली करनी है। सब तो पहले दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला तिलावतिल कुरआनी व जिक्री का व शुक्री का व हुस्न इबादती। इहदा तर्जमा है अल्लाह मेरी मदद फरमा अपनी नमाज वास्ते और तेरी इबादत वास्ते तिलावत कुरान करनी है, ये मेरी मदद फरमा। इस तो बाद 3 दफ़ा कुली करनी है, सज्जे हथ दंदां साफ करना है और कुली इस गले की हद तक पानी पहुँचाना जरूरी है। कई इतों पाते इंदी थले नहीं, जिन्नी देर तक गले की हद तक पानी ना पहुँचे कुली नहीं। और अगर कुली ना हुई तो बंदे का वजू नामुकम्मल है, वजू नामुकम्मल होया तो नमाज भी नामुकम्मल है। इतों तक 3 दफ़ा गरारा करके पानी पहुँचाना है। 3 दफ़ा कुली करने तो बाद सज्जे हथ नाल चुल्लू में पानी लैके ते नक में पानी पाना है और खब्बे हथ की इस उंगली के नाल नक का अंदरला हिस्सा साफ करना है। और नक की सख्त जी हड्डी है, बांसा नक का इनू आते हैं, नक का बांसा सख्त हड्डी, इतों तक पानी पहुँचाना हर नमाजी वास्ते वजू करने वास्ते जरूरी है। 3 दफ़ा नक में पानी पाए। हाँ, अगर रोजे की हालत में तो फिर नक या गले में पानी ना पहुँचाए। बाकी आम जिन्हों में नक की सख्त हड्डी तक गले की हद तक पानी 3 दफ़ा पहुँचाए। कुली करने तो बाद दोवां चुल्हां पानी लवे और बड़े आराम तरीके अपने मूँह से मारे। कई मेरे वर्गे जिसले वजू कर लाते हैं छट्टा जोर नाल मारते, नाल दे बंदे भी भेज जाते हैं। इंज नहीं, इस तरीके पानी लाओ कि सिर्फ अपने चेहरे से पवे, नाल दे बैठे बंदे के छिटे ना पैन। 3 दफ़ा पूरे चेहरे का धोना फर्ज है नमाज का। वजू के 4 फर्ज ने, मूँह धोना, कोहनियां समेत हथ धोना, सर का मसा करना, दोवां पैरों गिट्टियां समेत धोना। ये 4 वजू के फर्ज ने। इन्हां चों एक भी फर्ज रह जाए तो नमाज नहीं, ना वजू मुकम्मल है। लिहाजा चेहरा कितों धोना है? शुरू पेशानी जितों मूँह में वाल लगते हैं, इतों लैके तो दाढ़ी थोड़ी थले तक है पूरा गुलाई में,
और अस एक कंन की लौ तो लैके दूसरे कंन की लौ तक पूरे चेहरे का 3 दफ़ा धोना फर्ज है। और अगर जल्दी जल्दी धोवांगे ना यह जगह सुक्कियां रह जांदियां। एक वाल कितना हुंदा है, एक वाल के बराबर भी चेहरे तो कोई जगह सुक्की रह गई तो बंदे का वजू नहीं होया। लिहाजा अच्छे तरीके इत्थे पानी लैके पलकों भी और इन जगह पर मलना चाहिए, क्योंकि चेहरे तो बाकी जगह नीवी होंगी है, पानी पहुँच जाए। 3 दफ़ा चेहरा धोना, उस तो बाद सज्जा बाजू धोना 3 दफ़ा, खब्बा बाजू 3 दफ़ा, कोहनियां समेत यह जी कोहनी होंगी है ना ये समेत धोना है। फिर 3 दफ़ा पानी सज्जे हाथ से पाना, 3 दफ़ा खब्बे हाथ से। उस तो बाद मसा करना है। कई मसा करते हैं बड़ा गलत तरीका, मैं कई ने वेख्या वो करते हैं इंज, यह तरीका नहीं, मसनून ते सुन्नत तरीका यानी कि मसा करन दा है कि यह 4 उंगलियां 2 इस हथ दियां ए वड्डियां ते 2 इन्हें 4 उंगलियां नूं गिलियां कर लेना। अगर जो पहलों गिलियां ने तो ठीक है, अगर पग वगैरह टोपी वगैरह उतारने ये सुक गई ने तो दोबारा इन्हों पानी मस करना जरूरी है। 4 उंगलों मिलाना है, बाकी उंगलों जुदा रखनिया ने। 4 उंगलों इतों शुरू करना है, चुमना नहीं, सिर्फ इतों मथे तो शुरू करना है तो पिछे खुत्ती तक जाना है। ये हो गया चौथाई सर का मसा, फर्ज अदा हो गया। मगर नाल नाल सुन्नत ते मुस्तहब भी अदा कर ली तो वो सवाब है। वापसी दे यह हथ दियाँ थैलियां जड़ियां ने ना ये सर का इंज मसा करता होना है, पूरे सर का भी मसा हो जाता, अद्धे सर का भी, चौथे सर का भी, सारे फर्ज अदा हो जाते। उस तो बाद शहादत वालियां उंगलियां कन्ना में पा के अच्छी तरीके इन्होंने कन्ना अंदरली सैर का मसा करना है, ताकि जोड़े वट कन्ना में होंगे ने गिलियां उंगलियां मारनियां ने कोई जगह सुक्की ना रह जाए। अंगूठे जोड़े ने इन्होंने कन्ना की बाहर की सैर का इंज मसा करना है। हाथ की उंगलियां की जी पुश्त बैक साइड इन्होंने सज्जे हथ अद्धी कर देता और खब्बे हथ दूसरी अद्धी कर देता, इंज मसा करना है। यह थोड़ा मसा हो गया। उस तो बाद सज्जे हथ पानी पाना तो खब्बे हथ सज्जा पैर धोना है गिटे तक, दोवें पैर गिटियां तक धोने ने, खब्बे हथ नाल सज्जे नाल पानी पैना है। पैरों दीयां जड़ियां उंगलियां ने ना सज्जे पैर की छोटी उंगली तो खब्बे हथ की छोटी उंगली नाल, समझ आ रही है? सज्जे पैर की छोटी उंगली तो खब्बे हथ की छोटी उंगली नाल थले उत्ते नूं इंज यह करना है खलाल, इनू की कहते हैं खलाल करना, उंगलियां के वड्डियां में पानी पहुँचाना, दोवां पैरों दी उंगलियां में खलाल करना। यह मसनून तरीका वजू का है। वजू करने तो बाद आसमाना की तरफ चेहरा करके कलमा शहादत पढ़ना है इंज, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यह कलमा शरीफ पढ़ लवे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा मेरा उम्मती नमाज के लिए वजू करके आसमाना की तरफ चेहरा करके दूसरा कलमा पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उसदे वास्ते जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है। और जिस वे वजू करने लगता है ना, वजू करदे किसी नाल दे बंदे नाल दुनियावी गुफ्तगू ना करे, जो दुआवां दसी ये पढ़े, ए मुताबिक वजू करता है। अल्लाह के 4 नूरी फरिश्ते नूर की चादर लैके ਉਹਦੇ उत्ते तान के खड़े हो जाते हैं, ताकि कोई शैतान इस पर हमला ना हो, शैतानी वसवसा ये ना आए। और जिन्नी देर तक वो मोमन बंदा नमाज की खातर या तिलावत कुरान की खातर वजू करता रहिंदा है, वो फरिश्ते दूर की चादर तान के खलोते भी रहिंदे ने, नाले ओदी मगफरत वास्ते दुआ भी करते रहिंदे ने। अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता फरमाए। टाइम ज़्यादा हो गया, बाकी नमाज का तरीका इंदा जो मैं दसांगा, जिन्ना सुनता नहीं पड़ी जल्दी जल्दी सुनता अता फरमा लो।